नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। नागिन और जिन्न का प्रेम। हाँ, ये हाल ही में छपे एक कहानी संग्रह से है और कहानी है भी बड़ी अनोखी। मतलब एक नागिन और एक जिन्न के बीच की प्रेम कहानी। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इन हिस्सों में जो प्रेम, स्वीकृति और बदलाव की बातें हैं, उनको थोड़ा गहराई से समझें। सही है। तो कहानी शुरू होती है एक चांदनी रात में। एक पुरानी हवेली है, उसका बगीचा। हाँ। और वहां नागिन आसमान की तरफ देखकर अपने दिल की मतलब एक ख्वाहिश कहती है। क्या कहती है? उसकी आवाज में एक चाहत सी है। हाँ। वो कहती है, बस एक ऐसा हमसफर मिले जो दुनिया जहां में मुझे दिल से चाहे। अच्छा। बस एक ऐसा साथी जो दिल से चाहे। मतलब रूप या दुनिया की कोई बात नहीं। हाँ, दिल से चाहने वाला। और फिर क्या होता है, जैसे इसी पुकार का जवाब हो, एक जिन्ना आ जाता है। और आते ही वो कोई राज नहीं रखता, सीधा कहता है, आए नागिन, मैंने तेरी आवाज सुनी। हाँ, और आगे कहता है, लेकिन मैं इंसान नहीं। ये दिलचस्प है, कोई घुमाव फिराव नहीं। सही कहा। यहीं से वो अलौकिक वाला तत्व कहानी में आ जाता है। ये बात मुझे थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। जन का फौरन सच बताना, ये क्या सिर्फ ईमानदारी है, या फिर क्या पता वो नागिन की इच्छा की सच्चाई पर रख रहा हो। ये अच्छा सवाल है। कहानी जिस तरह से लिखी है उसे देखकर तो मतलब ईमानदारी ही लगती है। शायद नागिन की इच्छा इतनी सच्ची थी, इतनी दिल से थी कि जिनको लगा कि भाई यहाँ छल कपट की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है। वो सीधे मुद्दे पर आया, पहचान बता दी। और नागिन का रिएक्शन देखिए, वो डरती नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुस्कुरा देती है। हाँ, और कहती है, मैंने हमेशा दिल से मांगा है और जो मांगा वो मुझे मिला है। कमाल है। सही में उसका ये कहना कि उसने हमेशा दिल से मांगा है, ये साफ करता है कि उसके लिए सामने वाला जिन है या इंसान, ये मायने ही नहीं रखता। उसका ध्यान तो उस दिली कनेक्शन पर था जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी रूप को क्या कहते हैं नजरअंदाज करना नहीं है, ये उसकी इच्छा की गहराई दिखाता है। उसने हमसफर मांगा था, है ना, कोई खास शक्ल या प्रजाति का नहीं। कहानी शायद यही बता रही है कि भाई सच्चा भावनात्मक जुड़ाव जो होता है वो पहचान की सीमाओं से, जैसे इंसान, जिन, इन सब से कहीं ऊपर है। और यही स्वीकृति, यही एक्सेप्टेंस रिश्ते की बुनियाद बन जाती है। हाँ बिल्कुल। ये बात तो आज भी लागू होती है नहीं? हम कई बार रिश्तों में या लोगों समझने में बाहरी चीजों पर कितना अटक जाते हैं। लेबल्स, पहचान। सही बात है। ये कहानी याद दिलाती है कि दिल का रिश्ता शायद इन सबसे कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। निश्चित रूप से। और इसी स्वीकृति का, इसी गहरे जुड़ाव का नतीजा कहानी में आगे दिखता है। क्या होता है? जिन सिर्फ नागिन को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो खुद बदल जाता है उसके प्यार से। अच्छा, कैसे? वो इंसानी रूप ले लेता है और खुद कहता है, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे और पावरफुल बना दिया है। पावरफुल, शक्तिशाली। हाँ, यहाँ सिर्फ रूप बदलना अहम नहीं है, ये पावरफुल होना, शक्तिशाली बनना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। मतलब कहानी प्रेम को सिर्फ एक एहसास नहीं दिखा रही, ये उसे एक ताकत के रूप में पेश कर रही है जो किसी को बदल सकती है, सशक्त कर सकती है, बेहतर बना सकती है। ये एक दिलचस्प पहलू है कि प्यार सिर्फ जोड़ता नहीं, अंदर से मजबूत भी बनाता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो शक्तिशाली होने की बात है, क्या कहानी इस पर और कुछ बताती है? क्या ये सिर्फ अच्छा बदलाव है या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? मतलब जिनकी बड़ी ताकत का कोई और असर? देखिए, इन अंशों में तो ये बदलाव बिल्कुल पॉजिटिव दिखाया गया है। जिनका शक्तिशाली बनना सीधे सीधे उसके प्यार की गहराई और नागिन की स्वीकृति का नतीजा बताया गया है। अच्छा। कहानी का फोकस शायद यही है कि कैसे प्यार किसी के अंदर की सबसे अच्छी खूबियों को निखार सकता है। इन अंशों में कोई नेगेटिव पहलू तो नहीं दिखता। समझ गया। और अंत में कहानी दोनों को साथ दिखाती है। हाँ, चांद की रोशनी में उनका मिलन पूरा होता है। एक ख्वाहिश से शुरू हुआ सफर मंजिल तक पहुंचता है। जी हाँ। और जैसा कथावाचक आखिर में कहता है, कभी कभी मोहब्बत जिन और नागिन पार भी चली जाती है। ये लाइन सिर्फ एक रोमांटिक एंडिंग नहीं है, ये उन सारे विचारों को समेट लेती है जिन पर हमने बात की। जैसे कि एक सच्ची इच्छा की ताकत। हाँ, और रूप पहचान से परे जाकर स्वीकृति। और प्रेम का वो असर जो सिर्फ मिलाता नहीं बल्कि बदलता भी है, सशक्त भी करता है। बिल्कुल। तो नागिन और जिन के प्रेम के इन छोटे से हिस्सों से हमने ये देखा कि कैसे एक गहरी दिल से निकली इच्छा दायरों को तोड़ सकती है, कैसे सच्ची स्वीकृति पहचान से बढ़कर है, और कैसे प्रेम एक ताकत बन सकता है। सही कहा।
और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या? यही कि अगर इस काल्पनिक कहानी में प्यार, जिन और नागिन जैसी असंभव लगने वाली दीवारों को गिरा सकता है, हाँ हाँ। तो हम अपनी असल जिंदगी में अपनी ही बनाई हुई किन सोच की या समाज की दीवारों को गिराने से हिचकिचाते हैं और क्यों?